Good afternoon, class 8 students. So welcome back again in the English class. So yesterday we had started the new chapter, chapter 10, a letter to God, and we were in the middle. Now today we will complete it. So let us go through the different remaining paragraphs. But before starting the new paragraphs, I'd like to revise द स्टोरी इन शॉर्ट। स्टोरी को मैं थोड़ा रिवाइज करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसान हो। हम लोग ने अभी तक पढ़ा कि कहीं नॉर्थ ईस्ट जगह में नॉर्थ ईस्ट रीजन में एक गांव है। गांव में एक फार्मर लेंचो का परिवार है। वो लोग खेती करते हैं। तो उन लोगों का खेत सब हेल स्टोन, जो बारिश के साथ पत्थर आता है, वो हेलस्टोन ओला ने सब बर्बाद कर देता है। और ये बर्बाद इस तरीके से कर देता है कि उन लोगों के लिए एक अनाज का दाना भी नहीं रहता है। एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड। अब सब उन लोगों के परिवार में उन लोगों का जो अब लेंचो का जो स्थिति था दर्दनाक था एकदम। दे वर वेरी वरीड। वो लोग बहुत चिंतित था क्योंकि साल भर अब उन लोगों को भूखा रहना पड़ेगा क्योंकि अनाज तो सब बर्बाद हो गया हेलस्टोन के कारण, ओला के कारण। लेकिन यहाँ पे लेंचो एक विश्वासवादी, एक विश्वास रखने वाला आदमी है। वो मेहनती भी है, वो विश्वास भी रखते हैं। और उसको एक क्या कहते हैं हम लोग, भगवान जो होता है ईश्वर के प्रति बहुत बड़ा आस्था विश्वास करता है वो। वो अपने आप को संभाल लेता है, अपने परिवार को संभालता है लेंचो। और भगवान जो है किसी को भूखा नहीं रखेगा, ये कहकर लेंचो परिवार को समझाता है। नाउ लेट अस सी अब क्या होता है बाकी का पैराग्राफ्स में। You can see on the screen or you can see in your book also if you have got. Now Lencho was an ox of a man. Lencho was an ox of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to write. यहाँ पे लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, मतलब गोरू जो, सॉरी हम लोग बैल कहते हैं ना, बैल जो हम लोग खेत में हम लोग जोतते हैं खेत को, तो उस टाइम हम लोग बैल को यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो लेंचो है, लेंचो का बल बुद्धि एक बैल की तरह था। इसका मतलब कहना है लेंचो बैल जैसा मेहनती था। फिर भी यहाँ पे वो लिख पढ़ सकता था। लेंचो क्या कर सकता था? लिख पढ़ सकता था। वो लिख भी सकता था और थोड़ा बहुत पढ़ भी सकता था। The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to the town and place in the mail. अब संडे के दिन में जो डेब्रेक होता है उस टाइम वो कागज़ और एक पन्ना और एक पेन लेके वो लिखना शुरू कर दिया और एक चिट्ठी लिखना शुरू कर दिया जो वो खुद इसको पोस्ट करने जाने वाला था। नाउ लेट अस सी। इट वाज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। वो कुछ भी नहीं था, किसी को लिए नहीं था, वो सिर्फ किसके लिए था? एक चिट्ठी, ईश्वर के लिए चिट्ठी, अ लेटर टू गॉड। नाउ लेट अस सी मोर। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because of the hailstorm. Now यहाँ उसने ईश्वर को, गॉड को चिट्ठी लिख रहा है। चिट्ठी में क्या लिखा वहाँ पे, पॉइंट क्या था ये बता रहा है यहाँ पे। और उसने ये लिखा था, हे ईश्वर, मेरा अनाज सब बर्बाद हो गया हेलस्टोन के कारण और कुछ भी बचा नहीं है। मेरा अब परिवार लगात मैं और मेरा पूरा परिवार
साल भर भूखा रहना पड़ेगा। और मुझे दूसरा अनाज लगाने के लिए मुझे पैसा चाहिए, 100 पेसोस चाहिए, पेसोस इट इज़ करेंसी नेम, पैसों चाहिए। और अनाज लगाने, फिर अगेन अनाज लगाने के लिए, और जो पैसा बचेगा उससे हम लोग जो दिन हम लोगों को गुजारना है उसको हम लोग कवर करेंगे। हम लोग उससे खाने का सामान खा के हम लोग दिन बिताएंगे। सो इन दिस वे यहाँ पे उसने चिट्ठी लिखा कि उसको 100 पेसोस चाहिए इन ऑर्डर टू सो द फील्ड अगेन, फिर अपना खेत लगाने के लिए। और उसको पैसा इसलिए भी चाहिए कि वो अपना परिवार को ये जो ड्यूरेशन था उस ड्यूरेशन टाइम में फीड कर सके, परिवार को पाल सके। नाउ लेट अस मूव टू अनदर पार्ट। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town. Now उसने वो चिट्ठी लिखा, envelope के अंदर डाला, और उसको और स्टिल ट्रबल का मतलब वो अभी तक वो समस्या में देख रहा था, प्रॉब्लम में देख रहा था, अतः चिंता दिख रहा था उसके चेहरे पर। वेंट टू द टाउन, शहर चला गया वो लेके, इन्वेलप लेके। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स। अब पोस्ट ऑफिस में जाके उसने स्टैम्प खरीदा और उस इन्वेलप में डाला और मेल बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर दिया, खसाल दिया। One of the employees, who was a postman and also helped at a post office, went to his boss laughing heartily. One of the employee कामदार जो पोस्ट ऑफिस में कामदार था, and also he served at his boss को सर्विस भी देता था, पोस्ट ऑफिस का बोस को। वो पोस्टमैन था, एम्प्लॉयज़ वाज अ पोस्टमैन था, और पोस्ट ऑफिस में वो हेल्प भी करता था। सपोज़ लेटर्स को कलेक्शन करना, लेटर को इधर उधर एड्रेस में सही जमा करना, ये सब करता था। और शायद उसने जो लेटर देखा, वो लेटर देखकर वो बॉस के तरफ चला गया। पोस्ट ऑफिस का जो मेन पर्सन होता है बॉस, उसके तरफ चला गया। और उस टाइम वो एकदम हंस रहा था, हार्टिली, मतलब एकदम मज़े से खुलकर हंस रहा था। नाउ लेट अस मूव टू अनदर पार्ट। व्हाट हैपेंस? ही showed him the letter to God. He never in his career as a postman had he known that address. अब यहाँ पे ये लेटर टू गॉड जो एनवेलप के बाहर लिखा था, ये एड्रेस कहाँ है किसी को मालूम पड़ेगा अभी तक? सब किसी को। सो यहाँ पे पोस्टमैन भी वही छलफल करने के लिए, डिस्कस करने के लिए वो लेटर लेके बॉस के तरफ गया था। पोस्टमैन ने लाइफ भर में जितना सर्विस उसने किया पोस्टमैन बन के, इस तरह का एड्रेस का भी देखा भी नहीं था, सुना भी नहीं था। और लेटर टू गॉड, भगवान कहाँ रहता है तो ये तो किसी को पता भी नहीं है। ही इज़ ओमनी प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू आवर रिलीजियस रिचुअल्स, रिलीजियस बिलीव, अब ओमनी प्रेजेंट है। सो यहाँ पे पोस्टमैन इसीलिए भी बॉस के ऑफिस में चला गया डिस्कस करने के लिए। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस। अब यहाँ पोस्ट मास्टर जो था, बॉस था, वो एकदम मोटा था। एमिएबल फेलो मतलब एकदम मिलनसार व्यक्ति, जिस किसी को भी मित्र बनाना, ऐसा वो उसका नेचर वैसा था। एमिएबल का मतलब होता है किसी को भी मित्र बनाने वाला, मिलनसार एक व्यक्तित्व था उसके अंदर में। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लग गया, लेकिन वो इमीडिएटली एकदम स्टॉप किया और वो सीरियस होने लग गया, एकदम गंभीर होना शुरू कर दिया। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस। Tapping the letter on his desk, he commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter. Imagine starting up a correspondence with God." Now यहाँ पे tapping the letter on his desk मतलब डेस्क के ऊपर लेटर को फेंक दिया
वो हंसना बंद करके एकदम सीरियस होकर लेटर को टेबल के ऊपर रख दिया और वो कमेंट करने लग गया, अरे बाप रे, ईश्वर प्रति का इतना बड़ा विश्वास, फेथ, ट्रस्ट, काश मेरे पास भी इतना विश्वास होता इसकी तरह। भगवान से करस्पॉन्डेंस, भगवान से प्रैक्टिकली ही वांट हेल्प, भगवान से वो डायरेक्टली बात कर रहा है। ऐसे करके वो पोस्ट मास्टर भी एक सरप्राइज्ड हुआ। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस, व्हाट पोस्ट मास्टर डू। पोस्ट मास्टर बॉस क्या करता है और वो पोस्ट ऑफिस का स्टाफ क्या करता है, देखते हैं। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. यहाँ पे पोस्ट मास्टर अच्छा इंसान था, किसी को हर्ट करना नहीं चाहता था। सो यहाँ पे जो राइटर था, ये लेटर का राइटर, उसका दिल दुखाना नहीं चाहता था, उसका जो ईश्वर प्रति का फेथ तोड़ना नहीं चाहता था। तो पोस्ट मास्टर कुछ आइडिया कर रहा है। अब वो आइडिया क्या है देखते हैं। आंसर द लेटर, अप विथ एन आइडिया टू आंसर द लेटर। अब आंसर का लेटर को का आंसर देने के लिए सोच लिया, अगर ये आंसर नहीं देंगे तो वो जो लेंचो था जो फार्मर था, जो उसके ईश्वर प्रति का फेथ था, विश्वास था, वो क्या होगा, टूट जाता। लेकिन आंसर मिल गया तो उसका ट्रस्ट क्या होगा, ईश्वर प्रति और मजबूत होगा, वो कमज़ोर नहीं होगा विश्वास में। सो इसीलिए भी पोस्ट मास्टर ने एक आइडिया बता दी, आइडिया ले लिया, आइडिया करने प्लान किया वो लेटर का आंसर देने के लिए। अब भगवान तो नहीं देगा, ये ट्रू है, सबको मालूम है, लेकिन आप कैसे, वो लोग आंसर देने के लिए वो लेटर का आंसर रिप्लाई करने के बारे में सोच रहा है। बट व्हेन ही ओपन्ड इट वाज क्लियर दैट टू आंसर इट he needed something more than goodwill, ink and paper. अब यहाँ पे जब पोस्ट मास्टर ने वो लेटर को, इन्वेलप को फाड़ के लेटर देखा तो उसको पता चला उसको सिर्फ एक ये सिर्फ एक गुडविल, इंक एंड पेपर, ये सिर्फ नहीं था, उसको एक्स्ट्रा उसको कुछ चाहिए था, वो था मनी, पैसा। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन। वो अपने जो सोच में जो सॉल्यूशन ढूंढ के निकाला था, वो सॉल्यूशन करूँगा, उसको रिसोल्यूट करूँगा, यही सोच उसको वो दृढ़ रहा, निश्चय किया अब कुछ करने के लिए। He asked his employees for money. He himself gave a part of his salary, and several friends of his were requested to give something for an act of charity. अब यहाँ पे इसने अपना सैलरी भी कुछ पार्ट दे दिया, उसने अपना सैलरी से भी कुछ पैसा दे दिया, और उसने अपना जो एम्प्लॉइज़ था ऑफिस में सबको हेल्प मांगा, टू हेल्प द believer of God, to help the writer of the letter, to help Lencho, we can say directly. So इसको हम लोग एक चैरिटी के रूप में हम लोग सब मिलके उसको हेल्प करेंगे, ये करके उसने पैसा उठाया। Now let us see what happens. It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing just a single word as signature card. अब ये पोस्ट मास्टर ने सबसे पैसा कलेक्ट किया। अब जो किसान ने, जो लेंचो ने मांगा था 100 पेसोस, वो लोग 100 पेसोस कलेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन वो आधा से थोड़ा बहुत ज़्यादा कलेक्ट कर पाया, और वो पैसे उसने इन्वेलप में डाल दिया, और लेंचो का जो एड्रेस लिखा था उस एड्रेस में वो लेटर भेज दिया, और उस पर लिखा था सिग्नेचर में गॉड। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट लेटर अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। अभी संडे के दिन वो आया पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस थोड़ा जल्दी आया, तो जल्दी आके उसने अपना लेटर आया है ऐसे करके वहाँ पे पूछना शुरू किया। नाउ लेट अस मूव टू अनदर पार्ट। दिस इज़ द पिक्चर। आई थिंक द
that he is the boss, master. Another the person with the envelope in his hand. Maybe he is a Lenzo. Now let us move to another paragraph. It was the postman himself who handed the letter to him. The postmaster, feeling the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from the doorway of his office. Now यहाँ पे उस दिन जब वो संडे के दिन थोड़ा जल्दी आके अपना लेटर आया कि नहीं आया ये पूछना शुरू किया, उस टाइम वही पोस्टमैन जो था उसने वो लेटर उन लोगों ने तैयार किया हुआ पैसा और उसका एनवेलप उसने वो लेटर दे दिया लेंचो को, और उसका बॉस जो था, बॉस पोस्टमास्टर, वो अपने ऑफिस के विंडो से देख रहा था, सॉरी डोरवे, अपने दरवाजे के डोरवे से देख रहा था, और उसको कंटेनमेंट, उसको खुश सेटिस्फाई भी हो रहा था क्योंकि उन लोगों ने उसको हेल्प किया. नाउ लेट अस सी. Lenzo showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money. अब लेंसो ने जब इन्वेलप को खोला तो वो कुछ भी उसका चेहरे पे कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं था, वो क्योंकि इतना था उसका कॉन्फिडेंस कि ईश्वर मुझे ज़रूर हेल्प करेगा. इसका कॉन्फिडेंस के कारण वो पैसा देकर वो अचंभित नहीं हुआ. Now let us see the other sentence. But he became angry when he counted the money. उसके बाद में क्या हुआ, जब उसने पैसा को गिना तो उस टाइम वो थोड़ा गुस्सा हो गया. अब let us see why. God could not have made a mistake, nor could he have been let us see. He counted money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lenzo what he had asked for. Now यहाँ पे गुस्सा होने के कारण क्या था, उसको पैसा कम मिला था, उसने 100 पेसोस मिला था, उससे कम मिला था, सो इसलिए गुस्सा हो गया था और उसने कहा ईश्वर तो भूल नहीं करते हैं, ये कहकर वो चिल्लाने लग गया. मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंसो व्हाट ही हैड आस्क्ड फॉर. और ईश्वर ये डिनाई भी नहीं कर सकता है कि मैंने क्या मांगा. ईश्वर नाई भी नहीं कर सकता है, मैंने जितना मांगा था उसको नाई भी नहीं कर सकता, नो भी नहीं कर सकता ईश्वर गॉड. लेकिन फिर भी ईश्वर ये गलती क्यों किया, पैसा कम क्यों है, ऐसे करके वो चिल्लाने लग गए. इमीडिएटली लेंसो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक on the public writing table. He started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make the express his ideas. Now यहाँ पे उसी तत्काल थोड़ा गुस्सा हो गया ईश्वर के ऊपर, तो उसने तत्काल फिर ऑफिस की तरफ गया और पेन और पेपर मांग के वो फिर पब्लिक टेबल जो पोस्ट ऑफिस में रखा गया हुआ टेबल में बैठ के फिर लेटर लिखना शुरू किया, कुछ लिखना शुरू किया. और वो ऐसे करके लिख रहा था कि वो बहुत कुछ सोच रहा है, इतना सोच रहा है कि उसका फेस का जो था, उसका जो आईब्रो बार बार चिमक जाता था, रिंग कर लेता था. सो वो अपना आइडियाज़ ईश्वर के जो चिट्ठी लिख रहा है उस पे आइडिया अतः उसको क्या लिखना ये सोचने के लिए वो बहुत बड़ा वहाँ पे एक्सप्रेशन दिखा रहा था, हम लोग ये कह सकते हैं. सो नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. Now जब उसने ये चिट्ठी ख़त्म किया तो वो वहाँ पे काउंटर पे गया एंड बॉट अ स्टैम्प. फिर स्टैम्प खरीदा और उसने उसको इन्वेलप के ऊपर में डाला और अपना गुस्सा जो था फिस्ट उससे थोड़ा मारते हुए उसको लॉक किया अथवा स्टैम्प कर दिया इन्वेलप के ऊपर. नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस. द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन द लेटर द मोमेंट it fell into the mailbox. अब पोस्टमास्टर जो था he was very curious, उत्सुकता था उसको जानने के लिए अब इसने क्या लिखा.
क्योंकि वो लोग ने बहुत ईमानदार तरीके से उसको हेल्प किया था। उन लोगों का इंटेंशन बहुत अच्छा था कि उसका जो ईश्वर प्रति का विश्वास था वो ना टूटे, इसीलिए उन लोग ने हेल्प करने के लिए कोशिश किया। बट यहाँ पे जो फार्मर ने फिर दूसरा लेटर लिखा, तो इस टाइम जो कोई भी अगर मैं होता, अगर आप लोग होता, तो बहुत क्यूरियस होता, जानने की कोशिश करेंगे कि अब क्या लिखा है। तो इसी तरह पोस्ट मास्टर को भी बहुत क्यूरियस हो रहा था। सो ही इमीडिएटली वेंट टू द मेल बॉक्स। जब लेंचो ने ऑफिस छोड़ा, पोस्ट ऑफिस छोड़ के चला गया, तो मेल बॉक्स में गया और वो लेटर निकाला। God, it said, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. हे ईश्वर, जितना पैसा मैंने आपको मांगा था 100 पेसोस, उसके बदले में सिर्फ मेरे 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 अपने हाथ पे 70 पेसोस ही लगाया। सो लेट अस सी, 70 pesos reached me, send me the rest since I need it very badly. मुझे जो बाकी है 30 पेसोस वो भी भेज दीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे मेल पोस्ट ऑफिस के थ्रू से मत भेजिए, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। क्योंकि मुझे मेल के तरफ से इस पर बाकी का पैसा मत भेजिएगा, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस का जो कामदार है, एम्प्लॉयज़, दे आर ऑल अ बंच ऑफ क्रूक्स। बहुत बेईमान है ये लोग, शायद वो लोग निकाल देगा, वो लोग ले लेगा, ऐसे करके लेंचो ने अपना चिट्ठी लिखा था। सो यहाँ पे आप सोच सकते हैं, जो पूरे पोस्ट ऑफिस का स्टाफ, एम्प्लॉयर्स, दे वर रेडी टू हेल्प, दे गेव हेल्प टू लेंचो, रिप्लाइंग द लेटर ऑफ गॉड के थ्रू से लेटर रिप्लाई करके हेल्प कर रहा था। लेकिन यहाँ जो लेंचो था, मे बी लेंचो ही इज़ इनोसेंट जैसा ही है, एक गांव का एक फार्मर, हम लोग यही कह सकते हैं इनोसेंट। उसका कोई ज़्यादा क्लेवरनेस नहीं था, वो एक किस्म का इनोसेंट ही कह सकते हैं। तो उसका सोच इस तरह लगने लग गया कि ईश्वर ने तो भेजा था, क्योंकि ईश्वर भूल नहीं कर सकते, जितना मांगा वो ईश्वर दे रहा था। तो जो पोस्ट ऑफिस में ईश्वर ने भेजा था, शायद वो पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉयज़ दे हैव डन दिस बैड वर्क ऑफ टेकिंग आउट द मनी 30 पेसोस। सो उसने सीक्रेटली ईश्वर को ये लेटर लिखा था कि अब मुझे पोस्ट ऑफिस के थ्रू से मत भेजिएगा, क्योंकि यहाँ का एम्प्लॉयज़ विश्वास करने लायक नहीं है, वो लोग सब बेईमान है। ये भी लेंचो ने कहा ना पहले, ईश्वर कैसे भूल कर सकते हैं, और ईश्वर काउंट करने में कैसे भूल कर सकते हैं, वो तो मुझे सब भेजना चाहिए था। और उसका सोच यही था उस टाइम कि उसको ईश्वर ने तो 100 पेसोस ही भेजा था, लेकिन यहाँ का पोस्ट ऑफिस का जो एम्प्लॉयर्स था वो बेईमान है, उन लोगों ने निकाल दिया। सो यहाँ पे उसने सीक्रेट एक लेटर गॉड को लिखा था, जहाँ पे ये एम्प्लॉयज़ का कंप्लेंट करते हुए। सो दिस वाज अ वेरी गुड स्टोरी अबाउट अ फार्मर एंड हिज ट्रबल। ये फार्मर को, ये तो हम लोगों का देश का ये ग्रेट प्रॉब्लम ही है कि किसान कितना सफ़र करना पड़ता है ये नेचुरल कैलामिटीज़ के कारण। कितने किसान तो अपना सब कुछ खोने के बाद ऋण के कारण वो लोग कितना सुसाइड भी कर लिया है। सो इट इज़ अ वेरी ट्रेजिकनेस ऑफ द फार्मर्स इन आवर कंट्री। हम लोग इसीलिए फार्मर को सैल्यूट करना चाहिए मन से ही, क्योंकि अगर उन लोग नहीं होता तो हम लोग भी नहीं जी पाता। कहते हैं ना हम लोग फॉर्मल एजुकेशन के बिना हम लोग जी सकते हैं, हम लोग कपड़े न लगाए हुए हम लोग जी सकते हैं, लेकिन हम लोग खाना के बगैर हम लोग जी नहीं पाएंगे। सो हम लोग हृदय से ही ऐसा महान व्यक्ति, जो महान इंसान है, हम लोग फार्मर कहते हैं, उन लोगों को दिल से ही सैल्यूट करना चाहिए।
उन लोगों का जो देश प्रति का ड्यूटी जो कर्तव्य करता है, उसके लिए हम लोगों को मन से ही उन लोग सबको नमन करना चाहिए. वी शुड रेस्पेक्ट फार्मर एंड देयर great work for the people and for the nation. So dear student, this was a very good story and written by G.L. Fuentes, translated by Donald A. Yates. So this was the end of the story. I think you have understood it very well. So your work is to collect all the difficult words and try to write in the notebook, try to learn the pronunciation, try to learn the spellings. That is all the work that I am giving you today. If you want, you can write the summary of the letter also, in summary of the lesson also, in your own words. स्टोरी को पढ़ना है, समझना है, और स्टोरी को, किताब को बंद करके ये स्टोरी को आप लोग अपने ही तरीके से भी लिख सकते हो. द समरी ऑफ द लेसन. सो लेट अस स्टॉप हियर. We will be doing other activities in our next classes. Till then, have a nice time. Thanks for listening the video. Bye bye.